नमस्कार दोस्तों, मैं रूप सिंह और रूप सिंह मैथ साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना चल रहा है दोस्तों मैथ में परसेंटेज और परसेंटेज के अपन 14 पार्ट देख चुके हैं, यानी कि 14 पार्टों में लगभग अपन 80-90 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज अपन परसेंटेज का 15 पार्ट स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों परसेंटेज का 14 पार्ट करने का मतलब ये नहीं कि अपन ने किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं किया हो। दोस्तों जितने क्वेश्चन बन सकते थे और रिपीटेड क्वेश्चन थे, सब क्वेश्चन अपन एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे, एक एक क्वेश्चन वो करा रहे हैं। आज 15वां पार्ट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कल 16वां 17वां भी पार्ट अपन जितने क्वेश्चन बन सकते हैं परसेंटेज से उतने, यानी कि लगभग 150 क्वेश्चन अपन परसेंटेज के करेंगे। तो दोस्तों चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को दोस्तों पूरी देखें, और पूरी देखने के बाद आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और दोस्तों इससे पहले अपनी प्रतिशत की यानी कि 14 वीडियो अपन डाल चुके हैं, यानी कि प्ले लिस्ट में अपनी 14 वीडियो डल चुकी है। आज अपन पार्ट 15 स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों पार्ट यानी कि आपको समझ यानी कि लगता है कि समझ नहीं आ रहा है तो पार्ट फर्स्ट से स्टार्ट करें देखना। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अपना पहला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 72% विद्यार्थी पास हुए हो। किसी कक्षा में 72% विद्यार्थी पास हुए हो तथा 140 विद्यार्थी फेल होने वालों की संख्या 140 है, तथा फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 140 है, तो पास होने वालों की संख्या कितनी है। वालों की संख्या कितनी है। दोस्तों क्वेश्चन अपना, किसी कक्षा में 72% विद्यार्थी पास हुए हो, यानी कि एक क्लास है उसमें यानी कि 100% विद्यार्थी है, उसमें से 72% विद्यार्थी पास हो गए। तो तुरंत दोस्तों आपको समझ आएगा, यानी कि 72% विद्यार्थी जब पास हो चुके हैं तो फेल यानी कि फेल वालों की कंडीशन यानी कि 28% यानी कि फेल हुए होंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या यानी कि 140 है, तो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों इसको एक बेसिक कॉन्सेप्ट, ना कोई फॉर्मूला ना कोई ट्रिक, बिल्कुल बेसिक से इसको सोल्व करेंगे। तो दोस्तों कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को भी यानी कि समझ आ जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा है, और दोस्तों एक कक्षा में अपन मानते हैं कि यानी कि 100% विद्यार्थी हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन कह रहे हैं कक्षा में 100% विद्यार्थी हैं, यानी कि उसमें से 72% विद्यार्थी यानी कि टोटल विद्यार्थी हैं, अपन कह सकते हैं विद्यार्थी हैं टोटल वो है 100%। अब क्वेश्चन कह रहा है 72% विद्यार्थी पास हुए, यानी कि पास वाले विद्यार्थी अपन देखते हैं तो यानी कि 72%। अब दोस्तों जब 72% पास हुए तो दोस्तों फेल कितने विद्यार्थी होंगे। तो दोस्तों फेल होंगे, क्योंकि कक्षा में जो विद्यार्थी है वो है 100%, और जो 72% पास हो चुके हैं तो दोस्तों 28% फेल होंगे। अब क्वेश्चन अपन तो कह रहे हैं कि 28% फेल हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों 28% नहीं 140 विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, यानी कि दोस्तों 28 की वैल्यू अपन को 140 दी हुई है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब क्या किया जाए कि 128 से यानी कि 140 पर पहुंचे, तो दोस्तों कहने का मतलब यहां से 5 का गुणा किया गया है, यानी कि दोस्तों यहां से 5 का मल्टीप्लाई किया तो अपन 140 पर पहुंचे। अब क्वेश्चन कह रहा है तो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों परसेंटेज में तो पास होने वाले विद्यार्थी 72% है, लेकिन पास होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत में संख्या नहीं पूछ के वो एक एक यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि नंबर ऑफ यानी विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। तो दोस्तों जब प्रतिशत यानी कि 28% फेल हो चुके और 28% की वैल्यू 144 यानी कि 5 का गुणा, यानी कि दोस्तों फेल होने वाले विद्यार्थियों में 5 का गुणा किया तो 140 है। उसी प्रकार दोस्तों अपने पास पास होने वाले विद्यार्थी यानी कि 72% है, यानी कि 72% है दोस्तों। जब अपन 5 का गुणा करेंगे तो 72 इंटू 5 करेंगे दोस्तों, तो यहां से जो अपना यानी कि पास होने वाले विद्यार्थी निकलेंगे 360। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब पास होने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या होगी वह होगी 360 विद्यार्थी। तो उसमें दोस्तों
यानी कि पास हो रहे हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन यहां से यह भी बनता है कि पास और फेल में अंतर कितना है या कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितना है। तो दोस्तों पास होने वाले यानी कि अपन देखेंगे पास होने वाले विद्यार्थी अपने निकले 360 और फेल वाले जो अपने विद्यार्थी है वो निकले 140। तो इनका दोनों का टोटल पूछता है अपन से। तो यहाँ से अपना टोटल यानी कि कक्षा में टोटल विद्यार्थियों की नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट यानी कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछी जाए तो यहाँ से अपन टोटल विद्यार्थियों की संख्या भी बता सकते हैं कि 500 है। अब अपन से यहाँ से पूछी जाए कि पास और फेल होने वाले स्टूडेंटों में कितना अंतर है, यानी कि दोस्तों पास और फेल होने वाले यानी कि 360 यानी कि पास हुए और 140 स्टूडेंट यानी कि फेल हुए। तो यहां से अपन देखेंगे यानी कि 220 विद्यार्थियों का यानी कि पास और फेल होने में 220 विद्यार्थियों का अंतर। तो दोस्तों क्वेश्चन आपसे किसी भी टाइप का पूछे, आपसे पूछे फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना यानी कि प्रतिशत पूछ लिया जाए तो आपको जब पता होना चाहिए 72% पास हो चुके, तो दोस्तों फेल कितने होंगे 28%। और क्वेश्चन अपना कह रहा है 28% की वैल्यू यानी कि फेल होने वाले 140 है, प्रतिशत में अपन को 28 है और 140 है। अब क्वेश्चन कह रहे हैं यानी कि फेल 28, अपन तो कह रहे हैं प्रतिशत में 28% है, लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं कि 140 स्टूडेंट है। तो दोस्तों 28 से 140 पर अपन कैसे पहुंचे यानी कि 5 का मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 72% दे रखी है। जैसे अपन ने यहाँ पर पहले 5 का डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो अपन ने पास में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से अपने जो विद्यार्थी निकल के आए 360 विद्यार्थी यानी कि पास हुए। अब टोटल स्टूडेंट यानी कि पूछ लिया जाए टोटल विद्यार्थी कक्षा में कितने थे, तो टोटल विद्यार्थी यहाँ से अपने 500 निकले। यह तो हुआ दोस्तों अपना फर्स्ट मेथड। अब अपन इसको देखेंगे बिल्कुल सेकंड मेथड से। दोस्तों आपको जो मेथड पसंद आए उस मेथड से सोल्व करना। अब अपन इसका देखते हैं दोस्तों सेकंड मेथड। अब अपन इसका सेकंड मेथड देखेंगे यानी कि पास होने वाले यानी कि दोस्तों पास होने वाले 72% हैं और फेल होने वाले यानी कि 28% हैं। यानी कि दोस्तों पास होने वाले विद्यार्थी 72% और फेल होने वाले विद्यार्थी 28% है। और क्वेश्चन कह रहे हैं फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 140 यानी कि 28% की वैल्यू अपन को यहाँ से 140 दे रखी है। अब दोस्तों यहाँ से अपन 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए अपन को 140 बटे 28। अब जैसे ही यहां से अपन 1% की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से 5 यानी कि 1% की वैल्यू निकल के आई 5। अब दोस्तों 100% की वैल्यू निकालते हैं अपन यहां से तो 100% की वैल्यू निकल के आएगी 500। अब यानी कि 1% की वैल्यू जब अपने पास आ गई तो अपन कितने भी प्रतिशत की वैल्यू निकाल सकते हैं। और दोस्तों क्वेश्चन अपना साफ करें कि पास होने वाले जो विद्यार्थी है वो 72% है, तो यानी कि 72% विद्यार्थी पास है। और दोस्तों 1% की वैल्यू अपन को 5 दी गई है तो 72% की वैल्यू अपन को 1% की वैल्यू 5, तो 72% की वैल्यू निकालेंगे अपन तो यानी कि 72 इंटू 5। तो दोस्तों 72 इंटू 5 करेंगे तो 72% की यहां से जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 360। यानी कि कक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 360 थी। दोस्तों मैंने दोनों मेथडों से आपको यानी कि क्वेश्चन यानी कि बेसिक बिल्कुल क्वेश्चन बेस दोनों ही यानी कि कोई ना फॉर्मूला लगाया ना कोई ट्रिक लगाई, दोनों ही क्वेश्चन अपन ने बेसिक से देखे। आपको जो मेथड पसंद आए दोस्तों उस मेथड से एग्जाम में सॉल्व करना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है। किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए और तथा 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए।
दोस्तों अपना क्वेश्चन है एक परीक्षा के लिए 40 यानी कि जो परीक्षा के लिए यानी कि पास होने के लिए जो अनिवार्य अंक है वो 40% है। यानी कि दोस्तों एक परीक्षा लग रही है उसमें यानी कि 100% यानी पेपर यानी कि 100% का हो रहा है, यानी कि उसमें से 40% यानी कि अपन को अंक लाना अनिवार्य है। अब क्वेश्चन करें एक विद्यार्थी को 185 अंक तो प्राप्त कर लिए, लेकिन 185 अंक प्राप्त करने के बाद भी दोस्तों 15 अंकों से यानी अनुत्तीर्ण अंक यानी कि फेल हो जाता है। तो क्वेश्चन करेंगे विद्यार्थी यानी कि प्राप्त अंक की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि दोस्तों पूर्णांक की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कहने का मतलब पूर्णांक की संख्या, तो क्वेश्चन कह रहा है टोटल यानी कि पेपर कितना नंबर का हुआ, यानी कि टोटल पेपर बताना है अपन को। क्वेश्चन कह रहा है 40% तो अनिवार्य है और एक विद्यार्थी 185 अंक प्राप्त भी कर लेता है, लेकिन 185 अंक प्राप्त करने के बाद 15 अंकों से यानी कि फेल यानी कि अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो पूर्णांक की संख्या ज्ञात कीजिए, पूर्णांक कितना है दोस्तों। तो कहने का मतलब दोस्तों पास होने के लिए अपन कह सकते हैं पास होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है, और 40% अंक अनिवार्य है और एक विद्यार्थी 185 अंक लाया, उसके बाद भी 185 अंक आए, उसके बाद भी 15 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 15 अंकों से फेल हो गया। अब दोस्तों कहने का मतलब आपको समझना होगा कि पास फेल कम अधिक देरी पहले, यानी कि दोस्तों क्या दर्शाते हैं अंतर, यानी कि दोस्तों 185 अंक तो आ गए फिर भी 15 अंकों से फेल हो गए। अब दोस्तों 15 अंकों से फेल होने का मतलब आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि अगर वह विद्यार्थी 15 अंक और अधिक आ जाते उसके, तो वह यानी कि कहने का मतलब पास हो जाता। और जैसे ही दोस्तों पास होता तो उसके कितने प्रतिशत यानी कि अंक होते, तो दोस्तों उसके आपको क्वेश्चन कह रहा है 40% पे यानी कि उत्तीर्ण अंक यानी कि पास होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है, और 185 ला रहे 15 अंकों से फेल हो रहे हैं, यानी कि दोस्तों 185 प्लस 15 यानी कि दोस्तों ये 15 अंक और उसके आ जाते तो यानी कि उसके अंक होते टोटल 200, यानी कि टोटल उसके 200 अंक होते। और दोस्तों प्रतिशत में कितने होते, प्रतिशत में दोस्तों 40% होते। अब कंफ्यूजन यहाँ उठता है कि 40% क्यों होते, क्योंकि दोस्तों आपने सुना होगा आप किसी भी एग्जाम में एक नंबर से रह जाते हैं, 0.1 मेरिट बनती है, 0.2 बनती है, 0.10 से रह गई। कहने का मतलब 185 अंक तो उसने प्राप्त कर लिए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण फेल हो गया। अगर उसके ये 15 अंक आ जाते तो उसके अंक टोटल कितने हो जाते दोस्तों 200, और दोस्तों 200 अंक जैसे ही टोटल होते उसके, तो यानी कि उसका प्रतिशत कितना हो जाता 40, क्योंकि जैसे ही 200 अंक प्राप्त कर रहा है तो उसका 40% यानी कि कंप्लीट कर रहा है जब पास हो रहा है। तो दोस्तों यानी कि 40% की वैल्यू यहां से अपन को दे रखी है 200, यानी कि 40% की वैल्यू यानी कि 5 का गुना, यानी कि दोस्तों 5 का गुना करेंगे तो अपन यहाँ 200 पर पहुंचेंगे। अब दोस्तों बात आती है 40% की वैल्यू। अब दोस्तों यहां से देखो इस प्रकार देखिए 40% की वैल्यू अपन को क्या दे रखी है 200, तो यहां से अपन 100% की वैल्यू देखेंगे तो इंटू 5 करेंगे तो 100% की वैल्यू कितनी निकल के आई 500। अब कहने का मतलब पूर्णांक कितना था उसका टोटल 100% था, तो दोस्तों यहाँ पर उसका पूर्णांक कितना निकला यानी कि 100% की वैल्यू निकल के आई 500। यह तो हुआ दोस्तों अपना फर्स्ट मेथड। अब अपन इसको देखेंगे सेकंड मेथड से, यानी कि दोस्तों देखिए 185 अंक लाया उसके बाद 15 अंकों से फेल हो गया, अगर 15 अंक और उसके आते तो टोटल अंक 200 हो जाते और प्रतिशत में उसके अंक कितने हो जाते 40%, यानी कि दोस्तों 40% की वैल्यू अपन को 200 दे रखी है। तो दोस्तों यहाँ से 1% की वैल्यू अपन जब पता करेंगे तो 200/40, तो यहां से दोस्तों 1% की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी यानी कि 0 से 0 और 4 को 20 से काटेंगे, 4 20 की टेबल में आती है 5 बार, यानी कि 1% की वैल्यू निकली यहां से 5। तो क्वेश्चन कह रहा है पूर्णांक की संख्या क्या होगी, तो दोस्तों पूर्णांक कितना यानी कि 100% है। तो दोस्तों यहां से जैसे अपन 100% की वैल्यू निकालेंगे यानी कि 1% की वैल्यू 5, तो 100% की वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों 500। तो दोस्तों आप क्वेश्चन को किसी भी प्रकार अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए यानी कि अपन को पता लग गया पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, तो फेल यानी कि दोस्तों पास होने के लिए 40% अंक। अब दोस्तों यहां से पूछ लिया जाए कि फेल यानी कि, तो अपन को देखा अपन 200 अंकों पर वह पास हो रहा है, तो दोस्तों यह तो हुआ अपना क्वेश्चन। अब यानी कि उसके टोटल यानी कि पास और फेल यानी कि डिफरेंस कितना है पूर्णांक और पास होने का, तो दोस्तों पूर्णांक है अपना 500 का और डिफरेंस है 300 का।